हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भक्त आपका। फाइनली आज हम इंडेक्स को यहाँ पर फिनिश करने वाले हैं। जितने भी इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं आज हम उसका भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट इतना कुछ देने वाला केवल एक मात्र यही चैनल है। और आप देखेंगे यहाँ पर आपके सभी अलग अलग आयोग की तैयारी अलग अलग चल रही है। आप देखेंगे यूपी टीजीटी हो, चाहे बीपीएससी बिहार का हो, चाहे आरपीएससी राजस्थान का हो, और आपका साथ में एस्टेट की भी चीज आपकी रेगुलर बेसिस पर चल रही है। तो एक यही चैनल ऐसा है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काफी कुछ प्रोवाइड करा रहा है। सो इस चैनल की ग्रोथ के लिए, उन तक पहुंच बनाने के लिए जो आप पेड कोर्स नहीं खरीद सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लेट्स बिगिन। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हुज फॉर्मूला इज कंसिडर्ड आइडियल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। सूचकांक संख्या के निर्माण के लिए किसका सूत्र आदर्श माना जाता है? पाश्चे का सूत्र आदर्श माना जाता है, लैस्प्रे का सूत्र माना जाता है, या फिशर का सूत्र, या आपका इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा आपका सी, फिशर के फॉर्मूले को सूचकांक का आदर्श आदर्श माना जाता है। आदर्श सूत्र आदर्श माना जाता है किसका? फिशर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन सा फॉर्मूला फिशर ने प्रतिपादित किया है। तो फिशर का फॉर्मूला ये होगा। देखिए, इसका मैंने आपको सिंपल सा मेथड क्या बताया था? मैंने सिंपल बताया था, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। आप पी क्यू लिख के उसमें क्या कर सकते हैं, 11 और 00, इस तरह से भी याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिशर का कौन सा होगा? आपका सी होगा। तो फिशर का फॉर्मूला आपका सी होगा। सी में आप कैसे याद रखेंगे इसको? देखिए, 100 और 100 अलग है, तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? फिशर के को आपको क्या करना है, सिग्मा पी क्यू। क्या लिखेंगे आप? सिग्मा पी क्यू, और अपॉन में भी सिग्मा पी क्यू, और इनटू सिग्मा पी क्यू, और अपॉन सिग्मा पी क्यू। अब आपको याद कैसे रखना? आपको याद रखना है 10 10 00, 10 00, और इधर आपको 11 00, 10 00 और 11 00। तो इस तरह से आपका फिशर का फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, आपको लर्न हो जाएगा, और इनटू आपका 100। ठीक है, तो ये फिशर का इंडेक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। इसी को आदर्श भी कहा जाता है। ठीक है, और फिशर ने इसको दिया था। नेक्स्ट देखते हैं। यदि यदि 2023 में कीमतों का सूचकांक 112 है होने का अनुमान है, तो इसका मतलब है कि 2023 में आधार की कीमतों की तुलना में अधिक होगी। तो देखिए, जब एक 112 आया, आपका आपका क्या आया? 112 आया सूचकांक। कहने का मतलब ये है, जब आपने न्यूमेरिकल करे थे या हमने न्यूमेरिकल कराए थे आपको, तो उसमें आंसर क्या आया आपका? सूचकांक 112 आया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो कीमतें हैं वो कितनी बढ़ गई है? 12% कीमतें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि जो चीज पहले 100 की थी अब कितने की? 112 की। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? एक ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। इन अ नेशन P01, तो यहाँ पर जो वन है ये स्टैंड फॉर, तो ये क्या बताता है? जो ये इसमें वन होता है ये क्या बताता है? क्या ये चालू वर्ष को बताता है, क्या ये करंट ईयर को बताता है, या आपकी रेफरेंस ईयर को बताता है, या दोनों को बताता है? इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, ये किसको बताता है? ये आपकी करंट ईयर को बताता है। जैसे आपको 2011 को तो बेस ईयर मानना है, तो यहाँ पर क्या लोगे? इसको P0 कहेंगे। और आपको जिस ईयर का इंडेक्स फाइंड करना है, जैसे आपको 2020 का इंडेक्स फाइंड करना है, तो इसको कहेंगे आप P1। ठीक है, P1। तो ये वन को पूछ रहा था, वन किसको इंडिकेट करता है? जिसका आप इंडिकेट करना चाह रहे हैं, जिसका आप बताना चाहे हैं, इंडेक्स आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। 2020 है तो 2020 का मतलब करंट ईयर का। तो ऑप्शन आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट? इसमें से आपको बताना है इक्वेशन कौन सी करेक्ट है। क्या ये करेक्ट है आपका? P01 इजिकल टू ई डब्ल्यू या या ई डब्ल्यू ये आपका, तो देखिए सही होगा आपका आंसर ए। ठीक है, ये आपका करेक्ट फॉर्मूला होगा। ये क्या हो जाएगा आपका? करंट ईयर का इंडेक्स अगर आपको देखना है तो सिग्मा रिलेटिव मेथड है ये, भार वाला, अपॉन
सिग्मा डब्ल्यू। नेक्स्ट देखते हैं, बेस ईयर इज ऑल्सो नोज। तो बेस ईयर को और क्या कहते हैं? क्या इसको करंट ईयर कहते हैं, रेफरेंस ईयर कहते हैं, पीरियोडिक कहते हैं, या बोथ कहते हैं? तो देखिए सही आंसर होगा आपका बी, इसको क्या कहते हैं, रेफरेंस ईयर भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि आप इसके रेफरेंस में तो देखना चाह रहे हैं कि आपकी दो जो, जैसे आप 2011 को बेस ईयर ले रहे हैं, ठीक है, और आपकी करंट ईयर है 2020, तो आप 2020 का इंडेक्स देख रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, आप यही तो कहेंगे कि भाई अगर इंडेक्स का आंसर आया 112, तो इसका मतलब 12% चीजें बढ़ गई हैं महंगाई, अगर हम तुलना किससे करें, 2011 से। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके रेफरेंस में बात करें तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, रेफरेंस ईयर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राइस रिलेटिव इज इक्वल टू, क्या होता है आपका प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला, क्या बनेगा आपका, प्राइस रिलेटिव बराबर क्या होता है, प्राइस करंट ईयर, प्राइस अपॉन इनटू 100। तो देखिए अगर हम प्राइस रिलेटिव की बात करें तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, प्राइस लेने आपको करंट ईयर के, प्राइस करंट ईयर के, और अपॉन में यहाँ पर क्या लिखना है, और इनटू होता है 100। तो यही पूछा है, अपॉन में यहाँ क्या लिखना है, ये करंट ईयर के प्राइस तो यहाँ पर आ जाएंगे, आप क्या रेफरेंस ईयर के प्राइस लिखेंगे, या आप पीरियोडिक के टाइम लिखेंगे, या बेस ईयर के लिखेंगे? तो सही आंसर होगा आपका बोथ। बोथ मतलब ए और सी, ए रेफरेंस ईयर और सी क्या है, बेस ईयर, क्योंकि इन दोनों को एक ही तो कहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर या तो बेस ईयर के प्राइस लिखे जाएंगे, और या प्राइस लिखेंगे आप किसके, आपके रेफरेंस ईयर के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर आपका, डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100 इज फॉर्मूला ऑफ। तो ये किसका फॉर्मूला है, लास्प्रे का है, पास्चे का है, फिशर का है, या इनमें से किसी का नहीं है? देखिए इनके लिए सबसे जो बढ़िया पहचान है वो ये है, अगर आप लेस्प्रे की बात करें, लेस्प्रे हो, या आपका पास्चे हो, या आपका फिशर हो, इन तीनों को हो, मैं बिल्कुल इजी तरीके से आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से इनको लर्न कर सकते हैं। तो देखिए अगर आपको इससे लेस्प्रे का मेथड यूज कर रहे हैं, किसका मेथड यूज कर रहे हैं, लेस्प्रे का मेथड यूज कर रहे हैं, और लेस्प्रे का मेथड यूज करके आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है करंट ईयर का इंडेक्स। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको क्या लिखना है, इसके लिए लिखना आपको सिग्मा पी क्यू, क्या लिखना है, सिग्मा पी क्यू अपॉन सिग्मा पी क्यू। अब आप कहेंगे सर ये बिल्कुल सेम हो गया है, रुको जरा, अभी देखना। अब अगर पाश्चे की बात करें तो पाश्चे के लिए अगर आपको पाश्चे का यूज करना है फॉर्मूला, तो पाश्चे का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाश्चे का भी देखिए मैं इसको यही लिखूंगा, सिग्मा पी क्यू अपॉन सिग्मा पी क्यू और इनटू 100। ठीक है, मैंने पाश्चे में भी यही लिखा है। अब देखिए पहचान कैसे होगी कि पाश्चे का कैसे आएगा, आपका लेस्प्रे का कैसे आएगा। तो देखिए लेस्प्रे के लिए आपको क्या करना है, 1000 करना है, क्योंकि पहले क्या आएगा, 10 आएगा, तब 11 आता है, तो आप लिखेंगे 1000। तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0। ये तो हो गया आपका किसका, लेस्प्रे का। पाश्चे के लिए देखें तो देखिए पाश्चे में भी रहेंगे तो यही PQ लेकिन वहां आपका 1000 था, ये हो जाएगा 1101, एक ऊपर बढ़ाना है आपको। देखिए लेस्प्रे के में क्या था, 10 था, तो ऊपर भी एक ज्यादा करना है, नीचे भी, तो ऊपर एक ज्यादा करोगे तो क्या आ जाएगा, 10 की जगह 11। तो P1 Q1, और अपोन में भी यहाँ 00 था, तो अब एक बढ़ाना तो क्या हो जाएगा, 01। तो ये आ जाएगा किसका, ये हो जाएगा आपका पाश्चे का। तो आप सिंपल से इन फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। अगर फिशर की बात करें तो फिशर में क्या होगा, फिशर का और भी सिंपल है, फिशर में इन दोनों को एक साथ लिख दो, फिशर के में इन दोनों को एक साथ लिख दो, ये फिशर का आ जाएगा, क्या क्या आ जाएगा, P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0। ये पूरा किसका आ गया, ये पूरा आ गया आपका लेस्प्रे का। और इसके साथ इनटू, इसकी इनटू किस में करनी है, सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0। ठीक है, तो देखिए पूरा फॉर्मूला बन चुका ना। और इसको एक्स्ट्रा क्या करना है, बस ये याद रखना है कि एक्स्ट्रा ये होगा कि आपको इसको अंडर में लिखना है, और इनटू 100 यहाँ भी होगा। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, फिशर का। इसका मतलब जो लेस्प्रे का फॉर्मूला है, जो पास्चे का फॉर्मूला है, उन दोनों को
दोनों की मल्टीप्लाई क्या है, वो आपकी फिशर का फॉर्मूला है, तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अब जल्दी से मुझे देखकर बताइए, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बताइए इंडेक्स अगर P1 निकाल रहे हैं तो इसमें 10 और डबल जीरो किसका है, तो पहले क्या आता है एल। और अगर आप इंग्लिश अल्फाबेट देखेंगे तो उसमें पहले एल आता है। एल कितने पर आता है, एल का नंबर आता है आपका, एल का आता है आपका 12वां नंबर। और अगर पी की बात करें तो इसका 16वां नंबर होता है, तो इसका मतलब पहले लेस्परे आता है, तो पहले 10 डबल जीरो आएगा, डबल जीरो आएगा। तो ये क्या होगा, आपका 10 डबल जीरो किसका आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ऑप्शन ए ही हो जाएगा, लेस्परे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लेस्परे का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो आपका नेक्स्ट है फिशर मेथड। फिशर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन, ये किस पर बेस्ड है, ये अर्थमेटिक मीन पर बेस है, हार्मोनिक मीन पर बेस है, ज्योमेट्रिक मीन पर बेस है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ज्योमेट्रिकल पर ये बेस होता है, क्योंकि इसमें क्या आ जाता है आपका अंडरूट भी निकाला जा रहा है, तो ज्योमेट्रिकल मतलब ज्यामिति माध्य जो होता है उस पर ये बेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिशर इंडेक्स नंबर इज कंसिडर्ड आइडियल बिकॉज, देखिए इसको आइडियल माना जाता है। फिशर का जो सूचकांक है, जो फिशर का आपका इंडेक्स नंबर है, उसको क्या माना जाता है, आइडियल माना जाता है। क्यों, क्यों मानते हैं इसको आइडियल, इट इज द बेस ऑन द वेरिएबल वेट, क्योंकि ये वेरिएबल वेट पर वेट वेरिएबल्स के वेट पर ये बेस होता है, या इट सेटिस्फाइड टाइम रिवर्सल टेस्ट, या ये टाइम रिवर्सल टेस्ट को भी सेटिस्फाई करता है, या आपका फिर सी इट सेटिस्फाई फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए यहां पर आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दीज, ये सभी पर, ये वेरिएबल के वेट पर भी बेस होता है, ये रिवर्सल टेस्ट टाइम को भी सेटिस्फाई करता है, और फैक्टर रिवर्सल टाइम को भी करता है। ठीक है, सभी को ये सेटिस्फाई करता है, तो इसके लिए, इसलिए इसको क्या माना जाता है, इसको हम क्या मानते हैं, आइडियल इंडेक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज ऑल्सो नोन, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आपको फॉर्मूला पता होगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये होता है सिग्मा पी पी क्यू अपॉन सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो इंटू 100। अब आप कहेंगे ये तो आपका उसका हो गया, किसका, ये तो आपका लेस्प्रे का आ गया, बिल्कुल लेस्प्रे और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दोनों के फॉर्मूले सेम है, आपको याद रखना। लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में इसके साथ साथ क्या आ जाता है, फैमिली बजट मेथड भी आ जाता है, ये तो एग्रीगेटिव मेथड होता है, ये तो आपका एग्रीगेटिव एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड होता है, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड होता है। लेकिन इसका जो फैमिली बजट मेथड होता है, फैमिली बजट मेथड, उसमें क्या होता है, उसमें होता है सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बराबर सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। आप कहेंगे ये तो वेट वाला है, बिल्कुल ये वेट वाला होता है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को और किस नाम से जानते हैं, इंडस्ट्री प्रोडक्शन इंडेक्स भी कहते हैं इसको, या कॉस्ट लिविंग इंडेक्स कहते हैं, या होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसको कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड भी कहते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडेक्स नंबर, तो आपको यहाँ मैचिंग से क्या पूछा है आपसे, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ द स्टेटमेंट, तो यहाँ पर आपको क्या चूज करना है, जो करेक्ट पेयर हो। आप देखेंगे इसमें, देखिए इंडेक्स नंबर मेजर एब्सोल्यूट चेंज, नहीं ये भी गलत है। तो लेस प्रे इंडेक्स करंट ईयर क्वांटिटी यूज एज वेट, ये वेट की हम बात ही नहीं है। फिशर इंडेक्स सेटिस्फाई ओनली टाइम नहीं, ये तो दोनों को, तीनों को सेटिस्फाई कर रहा था जो हमने अभी देखा था, ये भी नहीं है। तो वेट इंडेक्स नंबर जो होता है, ये वेट एवरेज ऑफ द प्राइस ऑफ डिफरेंट गुड्स। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, जो वेटेड इंडेक्स नंबर होता है वो क्या होता है, वेटेड एवरेज होता है ऑफ प्राइस ऑफ डिफरेंट गुड्स, अलग अलग जो प्राइस हैं गुड्स के, उनके एवरेज का ये क्या होता है, वेट होता है। तो ये बात यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, डी का फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम सेट स्टेटमेंट गिवन इन द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड चूज द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट, तो आपको इसमें करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट यहाँ पर बताना है, आपको क्या करना है, यहाँ पर इनका करेक्ट पेयर बनाना है। तो इंडेक्स नंबर, अगर बात करें यहाँ पर इंडेक्स नंबर की, इंडेक्स नंबर क्या होता है, ये होता है आपका चेंज इन द वेरिएबल विद द रेस्पेक्ट टू टाइम, समय के अनुसार किसी वेरिएबल में क्या चेंज हुआ है वो होता है आपका इंडेक्स नंबर।
ठीक है। दूसरा अगर देखें यहाँ प्राइस रिलेटिव, अगर बात करें यहाँ प्राइस रिलेटिव की, तो प्राइस रिलेटिव होता है आपका करंट ईयर प्राइस ऑन बेस ईयर प्राइस इनटू 100। करंट ईयर प्राइस ले लेंगे, ठीक है, करंट ईयर प्राइस आ जाएंगे और अपॉन आपका बेस ईयर प्राइस इनटू 100, ये क्या होता है, रिलेटिव मेथड होता है। ठीक है। उसके बाद पाश्चे मेथड, पाश्चे का तो आपको याद होगा ना। पाश्चे की अगर बात करें, पाश्चे का मैंने अभी बताया था आपको, याद है ना पाश्चे का, क्या आ जाएगा ऊपर एक ज्यादा, मतलब क्या बन जाएगा इसका, सिग्मा P1 Q1 11 और नीचे सिग्मा P0 और Q1। ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है, क्या होना चाहिए, Q1, पांचवे का Q1 होना चाहिए यहाँ, P0 Q1। तो आंसर, अच्छा उसके बाद कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, इसको दूसरा क्या नाम था, इसका दूसरा नाम क्या था, लिविंग इंडेक्स नंबर का, इसका अभी बताया था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी था। तो ये क्या होता है, ये होता है यूज बेसिस फॉर द वेज एडजस्टमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन आपका करेक्ट बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड कंस्ट्रक्टिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर इज सिमिलर टू द पाश्चे मेथड। एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड जो होता है वो किसकी तरह होता है, पाश्चे की तरह होता है। तो क्या बात यहाँ सही कह रहे हैं, क्या ये दोनों सेम है, नहीं, उसकी तरह ये नहीं होता है। ठीक है। तो दूसरा देखें, the wholesale price index number is often used to forecast demand and supply situation in the economy। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर होता है वो अक्सर क्या, किस लिए यूज किया जाता है, फोरकास्टिंग करने के लिए डिमांड और सप्लाई सिचुएशन की। तो ये भी बात गलत है, ये भी इसकी डिमांड और सप्लाई को नहीं करता है, तो इसका मतलब कौन सा होगा, दोनों ही ये दोनों ही फॉल्स होंगे। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, Laspere method use base year quantities as weight while construct index number। जब आप कंस्ट्रक्टिंग करते हैं इंडेक्स नंबर को, तो आप क्या करते हैं, लेस्प्रे की विधि के द्वारा संख्या बनाते समय आधार वर्ष की मात्रा को भार के रूप में उपयोग करते हैं। क्या आप इसको भार के रूप में उपयोग करते हैं, हाँ, ऑप्शन आपके सही होगा। कह रहे पाश्चे मेथड यूज करंट ईयर क्वांटिटी एज वेट। जो पाश्चे मेथड है वो वेट, जो इसमें क्या है कि जो आपका वेट है, वेट को क्या करते हैं, करंट ईयर की क्वांटिटी लेते हैं, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं यहाँ पर कि द वैल्यू इंडेक्स नंबर फॉर द अबाउ डेटा यूजिंग लेस्प्रे मेथड। अब लेस्प्रे मेथड को आपको यूज करना है, तो लेस्प्रे के लिए आप क्या करेंगे, तो लेस्प्रे के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, पहले एल आता है या पी आता है, तो लेस्प्रे आता है, तो आप लेस्प्रे का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, सिग्मा 10, ऊपर क्या लिखेंगे आपका 10, तो सिग्मा P1 और Q0 10 आ जाएगा, नीचे डबल वन, तो सिग्मा P0 Q0 अब और इनटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका किसका, लेस्प्रे का। तो लेस्प्रे के फॉर्मूले से अब आप इनकी वैल्यू देख लीजिए, क्या आपको दे रखी है वैल्यू, बिल्कुल दी हुई है, ये वैल्यू आपको दोनों की ही गिवन है। तो जो वैल्यू आपकी गिवन है उनको आप यहाँ पर पुट कर देंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए ये 1000 मतलब P1 Q0 कितना दिया हुआ है आपको, P1 Q0 ये दिया हुआ आपको 235, तो आप ये लिख देंगे 235, और अपॉन में क्या है, P0 Q0, तो P0 Q0 ये रहा आपका P0 Q0, तो ये आ जाएगा आपका P0 Q0, और आपका P0 Q0 दिया है आपका 187 इंटू 100। इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 125.67, मतलब ऑप्शन आपका ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे वैल्यू इंडेक्स नंबर द अबाउ डेटा यूजिंग पाश्चे। अब पाश्चे का फॉर्मूला अगर तो पाश्चे का फॉर्मूला अगर आप पाश्चे को यूज करेंगे, अगर आप पाश्चे का फॉर्मूला यूज करेंगे, मेथड यूज करेंगे किसका, इंडेक्स निकालने का, तो आपका क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा एक ज्यादा कर देंगे पाश्चे में, तो क्या कर देंगे P1 Q1, क्योंकि 11 और 01, तो इसका फॉर्मूला हम बना देंगे सिग्मा P1 Q1 और होल अपॉन सिग्मा P0 Q1
ठीक है, एक ज्यादा कर देंगे तो ये किसका बन जाएगा फॉर्मूला, और हाँ इंटू 100, तो ये किसका हो जाएगा आपका लेस प्रे का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। अब आपको ये चाहिए पहले 11 और 01, क्या चाहिए आपको 11 और 01, तो आप यहाँ देख लीजिए, देखिए 11 ये रहा और 01 आपका ये रहा, तो 250 233, 250 और 233, तो आप लिख देंगे इसको 250 और 233 इंटू 100, इसको कट कर लेंगे आप, कट करके आपका आंसर आएगा 100, 107.29। ठीक है, डिवाइड कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू इंडेक्स नंबर ऑफ द अबाउ डेटा यूजिंग द फिशर मेथड। अब आपको फिशर मेथड यूज करना है, तो फिशर मेथड में क्या करेंगे आप, फिशर में फिशर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो फिशर मेथड से आपको अगर इंडेक्स प्राइस इंडेक्स देखना है तो वो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो यहाँ रूट लिख लेते हैं, अंडर रूट में लिखते हैं जो भी लिखते हैं, तो अंडर रूट कर लेंगे। अंडर रूट में क्या लिखेंगे आप लिखेंगे सिग्मा 10 00, तो सिग्मा पी क्यू अपॉन सिग्मा पी क्यू, सिग्मा पी क्यू अपॉन सिग्मा पी क्यू, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 10 और 00 इनटू, दोबारा से लिखेंगे सिग्मा पी क्यू अपॉन सिग्मा पी क्यू, और इसका लिख देंगे 11, 11 और यहाँ पर 01 आ जाएगा, और बाहर क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। बस अब आपको क्या था, इनकी वैल्यू पुट करनी है, जो अभी आपने पीछे पुट करी थी उन्हीं को पुट कर लीजिए। तो यहाँ पर कितना था 235 187, तो 235 और 187 इनटू, दूसरे का क्या था आपने अभी वैल्यू पुट करी थी इसकी, तो इसकी करी थी 250 233, 250 233, 250 और आपका 233, तो इधर अनरोड कर लेंगे और इनटू 100 सोल्व करेंगे तो आपका आंसर फाइनली क्या आ जाएगा, फाइनली आंसर आपका 116.12 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडेक्स नंबर फॉर द बेस ईयर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज, तो बेस ईयर को आप क्या कंसीडर करते हैं इंडेक्स नंबर को, तो वो आप उसको हमेशा 100 मान के चलते हैं परसेंट। ठीक है, 100 मान कर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट है आपका स्टेटमेंट वाला, while constructing index number, weight are according to the different commodities according to their relative significance। कह रहे हैं, सूचकांक बनाते समय विभिन्न वस्तुओं को उनके सापेक्ष महत्व के अनुसार भार दिया जाता है। क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही बात है। दूसरा है आपका सूचकांक लोगों के जीवन स्तर का पता लगाने में मदद करता है, बिल्कुल करता है, दोनों बातें सही हैं। इसका मतलब दोनों कथन ही यहाँ पर सही हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए हमने असर्शन रीजन, स्टेटमेंट, मैचिंग, जितने भी आपके स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, जो आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, हर क्वेश्चन को यहाँ पर शामिल किया है और बहुत तेजी से आपको इनको सॉल्व करा रहे हैं। आपका समय भी ध्यान में रखा हुआ है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख रहे हैं ना कितने इंपॉर्टेंट चीजें आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जो कि आपको शायद ही कहीं मिलती हो। An index number which accounts for the relative importance of the item known as, एक सूचकांक संख्या जो मदों के सापेक्ष महत्व को दर्शाती है, इस प्रकार जानी जाती है। कह रहे हैं उसके किसको दर्शाती है, सापेक्ष महत्व को, मदों के सापेक्ष महत्व को दर्शाती है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको कहते हैं हम, तो इसका सही आंसर होगा आपका वेटेड इंडेक्स, ऑप्शन आपका फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट है आपका, इन मोस्ट ऑफ द वेटेड इंडेक्स नंबर द वेट रिटेन टू, अधिकांश भारित सूचांक संख्याओं में भार निम्न में से संबंधित होते हैं, चालू वर्ष से, आधार वर्ष से या दोनों से, तो ये दोनों से होते हैं आपके, बोथ बेस ईयर और करंट ईयर दोनों से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इम्पैक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी विद द लिटिल वेट इन इंडेक्स विल बी, तो सूचकांक का कम वजन वाली वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन का प्रभाव भी कम ही होगा, मतलब छोटा होगा, स्मॉल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर चेंज इन, तो ये किस में चेंज होता है जिसको ये मापता है, तो किसके चेंज को देखता है,
रिटेल प्राइस को, होलसेल प्राइस को या प्रोड्यूसर प्राइस को? तो सही होगा आपका रिटेल प्राइस, क्योंकि कंज्यूमर जो पे करेगा ये उसी में तो बताता है कितनी महंगाई हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आइटम द आइटम हैविंग द हाइट वेट ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। तो सबसे ज्यादा जो यहाँ पर है कि औद्योगिक श्रमिक के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे अधिक भार वाली चीज फूड होता है, हाउसिंग होती है, क्लॉथ होता है, तो वो होती है आपकी फूड, भोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन जर्नल इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग। जो इन्फ्लेशन होती है वो किसको कैलकुलेट करके किसको किसके द्वारा जनरली वो कैलकुलेट की जाती है? होलसेल प्राइस इंडेक्स से, कंज्यूमर से या प्रोड्यूसर से? तो कंज्यूमर की बात होगी, उसमें महंगाई का तो कंज्यूमर ही बताएगा ना। तो कंज्यूमर से, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से उसका पता चलता है। तो देखिए यहाँ पर आपको हर तरह के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। असर्शन रीजन, आपके मैचिंग, आपके आपके स्टेटमेंट वाले हैं, सिंपल क्वेश्चन है, टोटल सबका कॉम्बिनेशन आपको यहाँ बड़ी मेहनत से तैयार किया गया है। तो एक वीडियो को लाइक तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।